इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। 4 पार्ट्स आपको दिए हैं और प्रथम पद बताना है। प्रथम पद बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि पहला पद होगा। पहला पद इस एपी में क्या होगा? 3, इसमें -5, इसमें 1/3 और इस वाली में 0.6। तो प्रथम पद तो ऐसे निकल जाएगा। और सार अंतर को कैसे लिखते हैं? ये प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार अंतर को डी से लिखते हैं। सार अंतर होता है किन्हीं भी दो पदों का अंतर, लेकिन पिछले पद में से अगले पद में से पिछला पद घटाना है। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर हम लिख लेते हैं, वही होगा सार अंतर। जैसे इसमें -1 में से -5 घटा दें तो सार अंतर होगा, या 3 में से -1 घटा दें तो भी, या 7 में से 3 घटा दें वो भी। क्योंकि ये एपी है तो हर एक अंतर समान होगा, तो किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटा दीजिए, सार अंतर आ जाएगा। प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद यानी कि ए, ये होगा -5। सार अंतर भी पूछा है, सार अंतर किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद घटा दीजिए, पिछला पद घटा दीजिए, सार अंतर आ जाएगा। -1 में से जैसे मैं घटा दूं क्या, इससे पहले वाला यानी कि -5। बेटा इन क्वेश्चंस में ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सी संख्या जुड़ जाती है और कौन सी घट जाती हैं। अगर ये आपने अच्छे से नहीं सीखा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे। -1 माइनस माइनस 2 बार है तो ये प्लस हो गया, +5। अब अगली लाइन में इसको सोल्व करते हैं। अलग अलग निशान हमेशा घट जाते हैं, तो घटा दीजिए। 5 में से 1 गया 4, और जो बड़ी संख्या के साथ जो निशान हो वही आंसर में रहेगा, यानी कि +4 आंसर आया। हमेशा याद रखिए बेटा, अलग अलग निशान घट जाएंगे और एक जैसे जुड़ जाएंगे। मान लीजिए ऐसे होता -1 -3, 1 से निशान है तो ये जुड़ जाते, 3 और 1 4। और जो आंसर में जो साइन होगा वो लिखना होगा जो बड़ी संख्या के साथ होगा। जैसे यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो -4, यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ है। हमेशा जुड़ और घटेंगे तो ऐसे डिसाइड करेंगे, और निशान कौन सा लगाएंगे? जो बड़ी संख्या के साथ, बड़े अंक के साथ जो भी हो वही निशान आंसर में लिखते हैं। ये तो हो गई सार अंतर निकालने के बाद। इसको जरूरी नहीं है बेटा ऐसे ही करें, किन्हीं भी दो पदों का अंतर है। मान लीजिए आपको माइनस में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो कोई बात नहीं, 7 और 3 है, 7 में से 3 घटाकर भी निकाल सकते हैं। तो डी का मान आया 7 - 3 यानी कि 4। गलत करने से अच्छा है दूसरे तरीके से कर लें। मान लीजिए आपको इसमें कुछ यूँ डाउट होता है कि भी माइनस प्लस की गड़बड़ हो सकती, कोई बात नहीं, प्लस वाली संख्याओं में से भी घटा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रथम पद होगा ए 1/3। सार अंतर किसी भी पद में से उससे पिछले वाला पद घटा दीजिए। हमेशा याद रखें पिछले वाला घटाना है। तो मान लीजिए 5/3 में से 1/3 घटा रहे हैं, तो ये लघुत्तम लिया 3, तो ऊपर सेम आएगा 5 - 1 यानी कि 4/3। तो ये आ गया सार अंतर। इसी प्रकार से बेटा आप इसमें भी प्रथम पद ए है 0.6 है, और इसमें से ये घटा दीजिए, किसी में से भी कोई भी घटा दीजिए तो डी भी आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सार अंतर और इसके 3 और पद बताइए। तो अभी बताया नहीं है एपी है या नहीं, हमें चेक करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है 2 4 8 16। पहला पद होता है बेटा A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। चाहे तो छोटा छोटा लिख सकते हैं, या फिर मन में भी आपको पता ही है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब एपी है यानी उसके लिए क्या करना होता है? सार अंतर समान होने चाहिए, मतलब कि इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। हर एक पिछले पद से एक जैसी
अंक बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें, तो हम चेक करते हैं इसमें। A2 माइनस A1 चेक किया, 4 माइनस 2 ये तो 2 आया। A3 माइनस A2 भी चेक कर लेते हैं, ये कितना आया, 8 माइनस 4 ये तो 4 आ गया। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही अलग आ चुके हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ये तो बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए तो ये AP नहीं होगा। इसलिए दी गई सूची AP नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे। अब AP नहीं तो आगे कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमने लिख लिया। अब यहाँ भी A2 माइनस A1 निकालते हैं, 5/2 माइनस 2। अब इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम आया, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। ऐसे ही A2 माइनस A1 निकाला तो A3 माइनस A2 भी निकालेंगे, A3 माइनस A2 ये आया 3 माइनस 5/2। इसको भी एलसीएम से सोल्व किया, 6 माइनस 5 यानी कि ये भी 1/2 आ गया है। अब ये भी चेक करते हैं, अगर सेम आ रहे हैं तो अगला भी चेक करेंगे, 7/2 माइनस 3, इसको एलसीएम से सोल्व किया, 7 माइनस 6 यानी कि ये भी 1/2 आया। सेम आ गए हैं, सेम आ गए हैं तो हम लिख देंगे ये डी होगा 1/2 क्योंकि यह AP है। अब सारा अंतर आ चुका है, इसके बाद अगली 3 टर्म और बतानी है हमें। A4 तक दी हुई है, A5 निकालते हैं। A5 होगा भाई, चौथी टर्म में D और जोड़ देंगे, चौथी टर्म में लास्ट वाली टर्म में D और D जुड़ता जाता है हर बार, तो 7/2 में D ये जो सेम आता है वही D होता है, 1/2 जोड़ा तो ये आया 7 जमा 1 यानी 8/2। 8/2 कैंसिल आउट करके आया 4, यानी 5वीं टर्म आई 4। ऐसे ही छठी टर्म, 3 टर्म और बतानी है हमें, तो 5वीं, छठी और 7वीं टर्म और बताएंगे। छठी टर्म होगी, 5वीं टर्म में D जोड़ देंगे, 5वीं कितनी निकल कर आई 4, 4 जमा D आया है 1/2, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके ऐसे ही, यानी ये आया 9/2। ऐसे ही एक और टर्म बतानी बेटा, 7वीं टर्म क्या होगी, छठी में D जोड़ देंगे, 7वीं आ जाएगी। 9/2 में 1/2 जोड़ दिया, एलसीएम लिया 2, ये आया 10/2 यानी कि 5। तो हमारी अगली 3 टर्म्स आ चुकी हैं, अगले 3 पद हैं 4, 9/2 और 5, इसलिए अगले 3 पद होंगे 4, 9/2 और 5। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट लिख लिया है, इसमें भी चेक करना है AP है या नहीं, तो चेक किया, पिछली में से पहले वाली घटाएंगे, A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस ये पहली वाली टर्म -1.2, इसको सोल्व किया बेटा, ये आया -3.2 और ये प्लस हो गया +1.2, माइनस माइनस की गुना प्लस हो गई। अब ये अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग निशान वाली टर्म है, तो घटा देंगे, 3.2 में से 1.2 घटा कर देखा तो ये आया 2.0, 2.0 लिख दिया। क्यों घटाया है, क्योंकि अलग अलग निशान थे इसलिए घटा दिया। अब बड़ी संख्या के साथ माइनस था तो इसलिए आंसर आया -2.0। इसी तरह से हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकाला, A3 माइनस A2 निकालेंगे, -5.2 माइनस -3.2, ये भी -5.2 प्लस 3.2 हो गया, और इसको सोल्व किया तो ये भी घटा कर देखिए -2.0 आएगा क्योंकि ये घटेंगे। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकाला, -7.2 माइनस -5.2, ये निशान प्लस हो गया, और अगली बार में इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया -2.0।
प्रत्येक बार अंतर समान है, इसलिए यह सूची AP है। हर बार अंतर समान आ रहा है। सारो अंतर, यही जो अंतर समान आ रहा है इसी को हम बोलते हैं सारो अंतर। सारो अंतर आया -2.0, 2.0 लिख सकते हैं। ये आ गया सारो अंतर। इससे आगे 3 और टर्म भी पूछी गई हैं बेटा। अगर AP है तो अगली 3 टर्म भी बताइए। 4 टर्म तक दी हुई है। A5 पूछी है और A6 बता देंगे। A5 क्या होगा, हर बार D जुड़ता जाएगा, यानी कि चौथी टर्म में D जोड़ देंगे। -7.2 में -2.0 जोड़ देंगे। देखिए अलग अलग निशान की गुना प्लस माइनस की गुना माइनस होती है, तो -2.0। अब ये 1 से निशान है, 1 से निशान तो जुड़ जाएंगे, तो 7.2 में 2.0 जोड़ कर देखा तो ये तो 9.2 आया, तो 9.2। 1 से निशान जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आगे निशान लगाएंगे वो बड़ी संख्या, बड़ी अंक वाला होगा, यानी कि -9.2 आया। ऐसे ही अगली 3 टर्म, 2 टर्म और निकाल लेंगे। ये 5वीं टर्म में D जोड़ देंगे, यानी कि -9.2 प्लस -2.0, ये जुड़ के ये आया -11.2। ऐसे ही 7वीं टर्म, 6ठी टर्म में G जोड़ देंगे, -11.2 में -2.0 और जोड़ा तो ये आया -13.2। इस तरह से अगली 3 टर्म आ चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट आप ऐसे ही खुद कर सकते हैं थर्ड की तरह। अब अगले देखते हैं फिफ्थ पार्ट। पार्ट लिख लिया बेटा। A2 - A1 निकाला, 3 जमा √2 -3, ये कट गया तो ये आया √2। ऐसे ही A3 - A2 निकाला, इसमें से ये घटाएंगे, 3 जमा 2 √2 माइनस ये पूरा, तो 3 जमा √2। इस तरह से लिखा ब्रैकेट, क्योंकि पूरे के साथ माइनस। इसको सो करेंगे -3 माइनस √2, क्योंकि प्लस माइनस की गुना माइनस हो गई। ब्रैकेट है के बाहर माइनस है तो निशान चेंज हो गए। 3 से 3 कट गया, और 2 √2 में से 1 √2 घटाया, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है। 2 √2 में से 1 √2 घटाया तो 1 √2 तो बच गया। ऐसे ही A4 - A3 निकाल देंगे, 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। इसको भी सिंप्लीफाई किया, -3 - 2 √2, माइनस माइनस हो गए, ये कट गया। 3 √2 में से 2 √2 गया, तो ये भी अंतर समान है, इसलिए यह सूची AP है। 4 टर्म हमें दी हुई है। 5वीं टर्म, 3 टर्म और निकालनी। 5वीं टर्म क्या होगी, चौथी टर्म में D जोड़ देंगे। चौथी टर्म क्या है, 3 जमा 3 √2, यही है 4th टर्म, इसमें D और जोड़ देंगे, यानी 1 √2, यानी ये आया 3 जमा 4 √2। इसको मुजबानी भी कर सकते, 3 जमा 2 √2 है, 3 जमा 3 √2 है, फिर इससे अगली 3 जमा 4 √2 आएगी, उससे अगली 3 जमा 5 √2 आएगी, उससे अगली 3 जमा 6 √2 आएगी। लेकिन लिखना भी पड़ेगा बेटा, वही चीज़ें हमें लिख के भी दिखानी है। 5वीं टर्म में D जोड़ देंगे, यानी कि 3 जमा 4 √2 में फिर √2 जोड़ देंगे, तो यह आया 3 जमा 5 √2, और इससे अगली आएगी 6ठी टर्म में D जोड़ देंगे, यानी कि 3 जमा 5 √2 में फिर √2 जोड़ा, तो यह आया 3 जमा 6 √2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व है। इसके बाद 4th पार्ट देखते हैं बेटा, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ भी A2 - A1 निकाल कर देखा, 0.22 में से 0.2 घटाना है। तो बेटा इसको कैसे घटाते हैं, देखिए 0.22 है और 0.2 है। हमेशा घटाते टाइम याद रखें, ये जो दशमलव का निशान है, ये दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, और ये लिख दिया 2। और अब हम घटा देंगे इसको, इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम 0, कितने भी 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 आ गया और 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, तो 0.02 बच गया ये।
और बड़ी संख्या यही है, 0.02 भी लिख सकते हैं इसको, 0.02 आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाला, 0.222 में से 0.22 माइनस करना है। अब ये भी करके देखते हैं साइड में रफ में, 0.222 में से 0.22 माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे लिखना है हमें हमेशा। माइनस किया 2 में से 2 गया 0, 0, ये आया 0.002। तो यहाँ पर तो 0.02 आया है, यहाँ पर 0.002 आया, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही अलग आ चुके हैं। तो इसलिए A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। इसके बाद देखते हैं बेटा, ऐसे ही आप ये माइनस माइनस करके देखते रहिए इनमें, और जिसमें अंतर समान आ जाए तो AP है और अगले 3 पद निकालेंगे, और अंतर समान ना आए तो हम वहीं पर ख़त्म कर देंगे कि ये AP ही नहीं है। इस तरह से इसमें देखिए अंतर हर बार 0 आएगा, तो ये एक AP है, और अगली 3 टर्म भी -1/2 -1/2 आनी है। ऐसे ही ये इसमें नहीं है ये। अब 10th पार्ट देखते हैं बेटा। 10th पार्ट है बेटा A 2A 3A 4A टेस्ट। इसमें भी हम ऐसे निकालेंगे A2 माइनस A1, 2A में से एक A गया तो यानी A बचा, A3 माइनस A2, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 3A माइनस 2A, ये भी A आया। ऐसे ही A4 माइनस A3 निकाला, 4A में से 3A, ये भी A आया। सेम आ गए, तो अब हम कह देंगे कि AP है, और आपको दिख ही रहा है, जो AP होती है उसमें तो आपको दिख ही जाएगा अलग से कि 5A 6A और 7A आएंगे। आपके आंसर्स आपको इस तरह से लिखने हैं। अंतर समान है इसलिए यह सूची AP है। अगली टर्म्स बतानी है 3, A4 तक हमें पता है, A5 होगी, 4A में एक और A जोड़ देंगे, 5A आ गया। छठी टर्म होगी, 5A में एक और A जोड़ देंगे, 6A आ गया। और 7वीं टर्म होगी, 6A में फिर से D जोड़ते हैं। सारो अंतर पूछा है हमसे, सारो अंतर क्या होगा इसमें, जो अंतर समान हो वही सारो अंतर होता है A। ये D वो होता है, वैसे तो सारो अंतर D होता है, लेकिन इसमें वही अंतर A आया तो A आया, हर बार A जोड़ेंगे तो ये आया 7A। 3 टर्म्स और आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन 10th पार्ट हो गया। अब देखिए 11th पार्ट, ये इस तरह से है। अब A² में से A घटाइए तो ये तो घट ही नहीं सकते, तो यही रहेगा। ऐसे ही A³ में से A² घटाइए, ये भी अलग, तो ये घट ही नहीं सकते, तो ये अलग अलग आ गए, तो ये AP नहीं है बेटा। अब आते हैं 12th पार्ट पर। 12th पार्ट है बेटा इस तरह से। पहले इस AP को ही हम अलग तरीके से लिख लेते हैं। देखिए वर्गमूल में संख्याएं हैं, वर्गमूल 2 तो ऐसे ही लिखा। वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 क्या होता है बेटा, वर्गमूल 8 होता है 4 गुना 2 वर्गमूल, लेकिन 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ गया, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और अंदर बचा सिर्फ ये 2, तो ये आया 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2। ऐसे ही वर्गमूल 18, बेटा वर्गमूल 18 को 9 दूनी 18 लिख सकती हूँ मैं। अब 9 तो वर्गमूल से बाहर आकर बन जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 वर्गमूल 2 आए, इसको 3 वर्गमूल 2 लिख दिया। ऐसे ही ये 16 दूनी 32 करके ये 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा, इस तरह से लिख दिया। इसी AP को इस तरह से हमने लिख दिया। पहले यहाँ से देखिए ये AP नहीं दिख रही थी क्योंकि अलग अलग लिख, लेकिन अब देखिए आपको क्लियरली दिख चुका है ये AP है, क्योंकि ये सेम अंतर आएगा। देखिए A2 माइनस A1 करा, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाया तो वर्गमूल 2 आएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करा, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाया तो ये भी वर्गमूल 2 बचा। ऐसे ही A4 माइनस A3 करा तो 4√2 में से 3√2 माइनस किया तो ये भी √2 बच गया। सेम आया है, अंतर समान है, इसलिए यह सूची AP है, और सारा अंतर है यही वर्गमूल 2 ही सारा अंतर होता है
डी। अब क्या करेंगे, अगली 3 टर्म बतानी है हमें, A5 A6 और A7। A5 क्या होगा, चौथी टर्म में, चौथी टर्म यही वाली 4 वर्गमूल 2 में डी जोड़ देंगे, 5 वर्गमूल 2 आ गया। ऐसे ही ये छठी टर्म में क्या करेंगे, 5 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ा तो 6 वर्गमूल 2 आया। ऐसे ही 6 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ा तो 7 वर्गमूल 2 आया। 13th पार्ट है बेटा, वर्गमूल 3, 6, 9, 12 इस तरह से लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम इसको तोड़ नहीं सकते, वर्गमूल 3 को और वर्गमूल 6 को तो तोड़ नहीं सकते। वर्गमूल 9 होगा भाई 3, और वर्गमूल 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 यानी कि 2 वर्गमूल 3, ये हो गया 2 वर्गमूल 3। इनको तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन देखिए क्या किया, A2 में से ये घटाया तो ये तो टूट नहीं सकता, तो ये तो यही रहा। ऐसे ही वह A3 में से A2 घटाया, A3 को तो मैं 3 लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा तो 3 माइनस वर्गमूल 6। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो बिल्कुल अलग अलग आए हैं, तो अंतर समान नहीं आए हैं, इसलिए यह AP नहीं है। इस क्वेश्चन में बेटा 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 इस तरह से टूट गए थे, वर्गमूल में सेम संख्या थी। यहाँ पर ये टूट नहीं पाए, इसलिए ये अलग अलग अंतर आए इसमें, इसलिए ये AP नहीं है। अगला पार्ट देखते हैं बेटा, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर यानी 3 और 3 की गुना 9, 25, 5 5 25, 7 7 49, इस तरह से। अब दिख ही रहा है ये, तो देखिए अंतर समान नहीं है। A2 माइनस A1 किया, 9 में से 1 गया यानी 8। A3 माइनस A2 किया यानी 25 में से 9 गया यानी 14। अलग अलग अंतर पहले ही आ चुके हैं, आगे घटाने की ज़रूरत नहीं है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP, यह सूची AP नहीं है। 15th पार्ट देखते हैं बेटा, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। ये ऐसे लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73, और इस तरह से ये एक सूची दी हुई है। यहाँ पर देखिए 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया तो भी 24, 73 में से 49 गए तो भी 24। हर बार अंतर सेम आएगा और आप कह देंगे कि ये AP है। और इससे अगली टर्म्स भी आप हर बार वो D जोड़ के यानी कि 24 जोड़ के आगे की संख्याएं आप खुद निकाल लेंगे। इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट होती है।